गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास मैथ की क्लास और हमारा चैप्टर है 5th चैप्टर, जिसमें हमने 5.1 एक्सरसाइज के कुछ सम पहले ही सोल्व किए थे जो हमारी फर्स्ट जो क्लासेस थी उनमें। तो आज हम अपनी क्लासेस में नेक्स्ट सम सोल्व करेंगे, जिसमें क्या था, एक हमारा जो सम था 6th सम, वो रहता है जो हमने 7th 8th किया था उससे पहले। तो 6th सम में क्या दे रखा है कि भी एक लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भी जो लीनियर पेयर आपका होता है उसका मतलब क्या है कि भी दो एंगल्स होंगे या फिर कितने भी आपके एंगल्स हो सकते हैं। यहाँ पर दो एंगल्स दे रखे हैं, तो जब एक लाइन पे वो एंगल्स होंगे तो उनका टोटल सम आपका क्या आएगा, 180 डिग्री। यानी ये आपकी एक लाइन है, इस लाइन पे ये एंगल और ये एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपस में मिला के क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। अब हमारे सब में क्या दे रखा है, अगर मैं एक एंगल को इंक्रीज कर देता हूं, अगर मैं एक एंगल को इंक्रीज कर देता हूं तो सेकंड एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं फर्स्ट एंगल को डिक्रीज कर देता हूं तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं लेके चलता हूं, अगर ये है 120 डिग्री तो ये आपका क्या रह जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि टोटल सम आपका क्या होना चाहिए, 60 और 120 मिलाकर 180 डिग्री। तो अगर मैं इसको और इंक्रीज कर देता हूं, यानी मैं अगर इसको 130 कर देता हूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। यानी अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो सेकंड हमारा एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर मैं इसको डिक्रीज कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज। क्यों, क्योंकि 100 प्लस 80 क्या होना चाहिए आपका सम, 180 डिग्री। तो क्या होगा यहां पर, इफ वी इंक्रीज एंगल 1 देन एंगल 2 विल बी डिक्रीज। तो फर्स्ट तो कंडीशन हो जाएगी ये, अगर मैं फर्स्ट एंगल को इंक्रीज करता हूं तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एंड इफ फर्स्ट एंगल is decreased then second angle will be increase। यानी अगर सेकंड एंगल को मैं फर्स्ट एंगल को डिक्रीज करता हूं तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज। ये आप एग्जांपल भी दे सकते हैं कि अगर 120 ये है तो ये 60 हो जाएगा, जब मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, जब मैं इसको डिक्रीज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इस तरीके से आपको बताने हैं। ध्यान ये रखना है कि लीनियर पेयर पे सम ऑफ एंगल्स विल बी क्या होगा, 180 डिग्री। अब जैसे इसके हम करते हैं, हमने ये भी पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि भी एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम अपने 9th सम में करेंगे, जिसमें क्या दे रखा है, पूछ रखा है इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 और एंगल 2 आपस में एडजेसेंट है, बिल्कुल, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एडजेसेंट एंगल्स यहां पर काउंट होते हैं। यस, एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है, एडजेसेंट। सेकंड पार्ट है आपका, जिसमें क्या दे रखा है, इज एओसी, ए ओ ये आपका है ओ पॉइंट, और सी एक ट्रायंगल है एओसी, ये आपकी पूछ रखी है एडजेसेंट टू एओई, ए ओ और ई। क्या एट जो हमारी एंगल्स हैं, जो हमारे ट्रायंगल के अंदर एंगल है एओई, एओसी और एओई, ये क्या आपस में एडजेसेंट है, नहीं। ये क्या है, जो एओसी है वो क्या है, इंटीरियर है एओई का, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, नो। फिर थर्ड है डू सीओई, आपका है सी ओ ई, एक ट्रायंगल है आपकी ये सी ओ ई, एंड सी ओ डी, सी ओ
और आपका क्या है डी, ये क्या करते हैं, क्या ये आपस में लीनियर पेयर है। तो जब हम देखेंगे COE और COD ये आपस में क्या बनाते हैं मिलकर, ये बनाते हैं 180 डिग्री। तो इसमें क्या आ जाएगा, COE एंड COD फॉर्म अ लीनियर पेयर। फिर है फोर्थ BOD प्लस DOA, ये आपस में क्या दिए रखे, सप्लीमेंट यानी 180 डिग्री। क्या क्या दिए रखे हैं, BOD तो आपका BOD ये वाला, और क्या है DOA, क्या एंगल 4 एंड एंगल 5 आपस में 180 डिग्री बनाते हैं। बिल्कुल, जब हम एंगल 4 और 5 को देखते हैं तो ये आपका क्या बनाएगा 180 डिग्री। तो ये भी क्या आ जाएगा, यस। फिर है फिफ्थ पार्ट, इज वन वर्टिकली अपोजिट टू 4, क्या जो एंगल 1 है ये आपका 4 के क्या है ओपोजिट। तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 एंगल 4 क्या है आपस में ओपोजिट, ये भी आपका आ जाएगा यस। फिर है सिक्स्थ, व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऑफ 5, 5 का ऑपोजिट एंगल क्या है। तो 5 का ऑपोजिट क्या है 2 + 3, एंगल 5 का ऑपोजिट एंगल 2 प्लस एंगल 3, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है आपका ऑपोजिट है। यानी जब हम एंगल 5 का ऑपोजिट निकालेंगे तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या बनेंगे आपके, इन दोनों को मिला के ऑपोजिट बनेंगे एंगल 5 के। इसी तरीके से आपको जो 10th सम है वो भी निकालना है कि भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर्स। तो हम अपना ये 10th सम और करते हैं, जो कि 9th और 10th सम है, बिल्कुल आपके बेसिक हैं। जैसे इसमें दे रखे हैं एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ये एंगल आपका 5 और ये एंगल आपका 4। तो फर्स्ट है ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 का ऑपोजिट क्या है एंगल 4, और एंगल 5 का ऑपोजिट क्या है आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3। यानी ये जो 1 है इसका ऑपोजिट आपका क्या है एंगल 4, और 5 जो एंगल है आपका इसका ऑपोजिट क्या है 2 और 3 दोनों मिला के। फिर हम देखते हैं लीनियर पेयर्स। सेकेंड है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या आना चाहिए आपका सम आना चाहिए 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर क्या है एंगल 4 एंड 5 आपस में क्या है 180 डिग्री बनाते हैं 4 और 5। इसी तरीके से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 1 2 3 ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं 180 डिग्री। और भी आपके इसमें लीनियर पेयर क्या बन सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये भी आपके क्या है 180 डिग्री बनाते हैं। तो ये दोनों आपको करने हैं, जिसमें क्या है ऑपोजिट एंगल्स पूछे हैं। तो 4 का ऑपोजिट 1 और 5 का ऑपोजिट 2 एंड 3। फिर आपके पूछे हैं लीनियर पेयर एंगल्स, जिसमें क्या है 1 2 3 आपस में मिला के क्या बनाते हैं 180 डिग्री। 4 एंड 5 मिला के बनाते हैं आपके 180, और 5 एंड 1 भी आपस में मिला के क्या बनाते हैं ये बनाते हैं आपके 180 डिग्री। इसी तरीके से 2 3 एंड 4 एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 4 भी आपस में क्या बनाएंगे 180 डिग्री 2 3 एंड 4। यानी लीनियर पेयर में आपका जो सम है वो कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो आज हमने 6th, उसके बाद 7th 8th पहली क्लास में कवर हो गया था। फिर 9th और 10th सम हमने यहाँ पर किया है, ये आपका था 10th सम। इससे पहले यहाँ पर क्या किया था हमने 6th सम। तो बाकी हमारे बच गए 11th 12th 13th और 14th, ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।